हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट फीचर्स ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक और नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स है वो यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दे आर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म मतलब ये कहीं भी चल फिर नहीं सकते। हाँ, हमें मूवमेंट देखने को जरूर मिलता है प्लांट्स में, जैसे सनफ्लावर है, टच मी नॉट है, लेकिन लोकोमोशन इनमें पूरी तरह से एब्सेंट होता है। सेकंड टॉपिक है प्लांट्स की जो सेल वॉल है उनमें सेल्यूलोज मिलता है। एक यही ऐसा किंगडम है जिसमें 100% हमें सेल्यूलोज देखने को मिलता है। अदर पिगमेंट्स भी मिलते हैं लेकिन सेल्यूलोज मेन पिगमेंट है। थर्ड है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ हमारा आता है यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सेल है, सभी सेल है वो यूकैरियोटिक टाइप की ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो सेल ही यूकैरियोटिक है। एंड लास्ट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। पर यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। सब में भी हेटेरोट्रॉफिक, फॉर एग्जाम्पल केस्क्यूटा, अमरबेल, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन प्लांट है मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारा फर्स्ट है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। देखते हैं इसमें क्या है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव फैक्टर्स लाइक हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स और नंबर और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो लीनियस ने दिया। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेस पे, यानी उनका हैबिटेट, कलर कैसा है, लीव्स के नंबर और शेप कैसी हैं, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा। लेकिन वो ये भूल गए कि एक ही फैमिली, एक ही मिलती जुलती फैमिली में नंबर ऑफ एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमेंस है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। बस यही इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट हम आते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, जो कि बेंथम और हुकर ने दिया। उन्होंने ना केवल एक्सटर्नल फीचर्स को देखा बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया। एक बार हम देख लेते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, अल्ट्रास्ट्रक्चर। यानी उन्होंने ये सब चीजों पर ध्यान दिया, सिर्फ एक ही चीज भूल गए, फाइलोजेनी। अगर फाइलोजेनी भी इसमें इंक्लूड कर लेते तो ये ट्रू क्लासिफिकेशन सिस्टम होता। बस यही इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक था। थर्ड है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो एंगलर और प्रांटल ने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया सेम एज इट इज वैसा ही चला आ रहा है। इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन ये एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था जिसमें हर बात को ध्यान में रखा गया। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी ध्यान दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ साथ फॉसिल का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल, जब फॉसिल नहीं था तब कौन कौन से जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के वो आए। न्यूमेरिकल आया, साइटोटैक्सोनॉमी आया और कीमोटैक्सोनॉमी आया। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, नंबर्स पे डिपेंड है, यानी कंप्यूटर में एक ऐसा एल्गोरिथम सेट कर देते हैं जिससे कि डेटा इनपुट करते ही सब कुछ हमारे सामने आ जाता है।
Numerical taxonomy deals with the grouping by numerical methods of taxonomic units based on their characteristics. मतलब कुछ प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं, फैमिलीज हैं जिनके करेक्टर्स को हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। जैसे ही हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 2-4 प्लांट्स को डालते हैं और उनके करेक्टर्स को डालते हैं और जैसे ही सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आ जाता है कि ये जो करेक्टर्स हैं ये सेम है और बाकी सेम नहीं है, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं या नहीं। साइटोटैक्सोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी सेल का ही इसमें स्टडी कर ली गई है बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। और लास्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी, यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। मतलब एंजाइम, इस प्लांट से कौन सा एंजाइम आ रहा है, कौन सा हार्मोन ये बन रहा है, उन प्लांट्स के एंजाइम और हार्मोन क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है। अगर उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलती है तो उनकी फैमिली भी एक दूसरे से मिलती जुलती है। ये हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। नेक्स्ट हमारा आता है किंगडम प्लांटी। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plants. Plants include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Angiosperm. नेक्स्ट है एल्गी, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। एल्गी क्या होते हैं? एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, थैलोइड होते हैं एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, दे मे बी कॉलोनियल, फिलामेंटस और मैसिव प्लांट बॉडीज। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। reproduced by vegetative, asexual, sexual methods, यानी तीनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली, असेक्सुअली और सेक्सुअली मेथड से। असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड जू स्पोर्स। असेक्सुअल स्पोर्स को जू स्पोर्स कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस क्या होते हैं? Fusion of two gametes similar in size but they can be flagellated और non-flagellated। दो gametes का फ्यूजन जो कि साइज में तो सिमिलर है लेकिन वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड है वो हमें यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलेंगे और नॉन फ्लैजिलेटेड है वो हमें स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एनाइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। दो गैमेट्स का फ्यूजन जो कि साइज में डिसिमिलर है, एक जैसा साइज उनका नहीं है, ये हमें यूडोराइना में देखने को मिलेगा। oogamous, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, यानी जो फीमेल गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा और साइज में बड़ा होगा, जबकि जो मेल गैमेट होगा वो साइज में छोटा होगा और मोटाइल होगा। यह हमें देखने को मिलेगा वोल्वॉक्स और फ्यूकस में। नेक्स्ट है द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी विच इज नोन एज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी विच इज नोन एज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी विच इज नोन एज रेड एल्गी। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर होते हैं, दे मे बी कॉलोनियल और फिलामेंटस। मेजर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी और इनके साथ साथ ज़ेंथोफिल भी इसमें मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, कप शेप्ड, रेटिकुलेट, स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप की होती है। स्टोरेज बॉडी आर कॉल्ड पायरेनोइड्स। इनमें जो स्टोरेज बॉडी है उन्हें पायरेनोइड्स कहते हैं, जिनमें की प्रोटीन कंटेन होता है और जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है।
दे हैव रिजिड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही हार्ड होती है, जो कि 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, इनर एंड आउटर लेयर। एंड इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, इनर लेयर है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, वहीं आउटर लेयर है वो पेक्टोज से मिलकर बनती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर्स एंड अल्पेनोस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous. Vegetative reproduction take place by fragmentation or by different types of spores. Some example of green algae are Spirogyra, Chara, Volvox, Chlamydomonas and Ulothrix. सेकेंड हमारा आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन, जिनके कारण इनका कलर ब्राउन होता है। फ्यूकोसन वेसिकल्स आर प्रेजेंट फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। इनमें जो फूड है वो लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर होता है। दे हैव सेल्यूलोजिक cell wall usually covered on the outer side by a gelatinous coating called algin. इनकी जो सेल वॉल है उसकी आउटर लेयर पर एक जिलेटिनियस कोटिंग होती है जिसे हम एल्गिन कहते हैं। प्लांट बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट होल्ड फास्ट, स्टाइप्स एंड फ्रॉन्ट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और oogamous, यानी तीनों तरह से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, देयर आर सम एग्जांपल ऑफ फियोफाइसी, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सर्गेजम एंड फ्यूकस एक्सेट्रा। थर्ड हमारा आता है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का कलर रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इनमें आर फाइकोइरिथ्रिन मिलता है। Rhodophysi contain chlorophyll A, D and phycoerythrin. Simple thallus-like structure and complex body organization. Cell wall possess cellulose, pectin and carrageenan. Carrageenan बहुत ही important है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। Food is stored in the form of floridine starch. फूड है वो फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इनकी लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेज एब्सेंस होती है। Asexual reproduction is by non-motile spores. Sexual reproduction is by non-motile gametes and vegetative reproduction is by fragmentation. Economic importance of algae. Algae is used as food. algae को फूड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। Algae is used as food. Laminaria, Gracilaria algae हैं जो कि एज ए फूड यूज की जाती हैं। The ancient inhabitants of Japan ate porphyra as a health food supplement. Second है algae used as fodder. algae को fodder के as a fodder भी यूज कर सकते हैं। Some kind of algae such as Rhodymania are favorable food of goat, cow and sheep. Algae is used for recreational purpose. Algae को recreational purpose भी यूज किया जा सकता है। Certain selected algae are grown in recreational areas like lakes and streams along with fish. Algae is used as fertilizer. Algae को as a fertilizer यूज कर सकते हैं। Algae is used as medicine. Algae को as a medicine यूज किया जाता है। एंड algae is used in agar formation. agar formation में बैक्टीरिया मीडियम बनाने के लिए algae का यूज किया जाता है।
सीवेज ट्रीटमेंट में क्लेमाइडोमोनास है, उसका यूज किया जाता है। इस तरह से एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।